और एक और बड़ी खबर से आपको अपडेट करवा देते हैं। इस वक्त की एक और ये बड़ी खबर सामने आ रही है। पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है और आपको बता दें कि पहले चरण में 10 जिलों में वोटिंग होनी है। 14 से 19 अक्टूबर तक ये नामांकन होगा और पहले चरण में 10 जिलों में वोटिंग होनी है। 14 से 19 अक्टूबर ये डेट रखी गई है नामांकन की और 21 अक्टूबर तक नामांकन वापस ले सकते हैं। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 2 नवंबर सरपंच और पंच के लिए मतदान होना है और जिसमें भिवानी, फतेहाबाद, झज्जर, जींद और इसी के साथ ही कैथल, नूह, महेंद्रगढ़, पंचकुला जहां पर ये पहले फेज में चुनाव होने हैं। पानीपत और यमुनानगर में पहले फेज में वोटिंग होनी है और इसको लेकर तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। पंचायत चुनाव का लंबे समय से इंतजार था, काम अभी रुके हुए थे क्योंकि कोविड के चलते ये चुनाव नहीं हो पाए थे। लेट लतीफी इसमें हो रही थी, लेकिन अब उम्मीद यही है कि जल्द से जल्द जो चुनाव होंगे विकास भी रफ्तार पकड़ेगा। तो नामांकन जो है 14 से 19 ये तारीख है और स्क्रूटनी की अगर बात करें तो 20 अक्टूबर की तारीख ये रखी गई है स्क्रूटनी के लिए। इसी के साथ ही नामांकन वापस की तारीख 21 अक्टूबर ये रखी गई है। साथ ही अगर बात करें मतदान की, सरपंच और पंच के जो मतदान होने हैं 2 नवंबर को ये वोटिंग होगी और जिला परिषद की जो वोटिंग होनी है वो 30 अक्टूबर को होनी है। और इसी के साथ ही पहले चरण में भिवानी में चुनाव होने हैं, पहले फेज की हम बात कर रहे हैं और फतेहाबाद में भी पहले फेज में चुनाव होने हैं। इसी के साथ ही अगर आगे बढ़े तो झज्जर की बात करें, यहां पर भी पहले फेज में चुनाव होने हैं झज्जर में और जींद में भी पहले फेज में चुनाव होने हैं। इसी के साथ ही कैथल की अगर बात करें तो कैथल में भी पहले चरण में वोटिंग होनी है और नूह की अगर बात करें तो नूह में भी पहले फेज में यह वोटिंग होनी है और इसी के साथ महेंद्रगढ़ में भी पहले चरण में यह वोटिंग होनी है। और पंचकुला की बात करें, पंचकुला में भी पहले ही फेज में वोट डाले जाएंगे। पानीपत में भी पहले फेज में वोट डाले जाएंगे और यमुनानगर की अगर बात करें तो यमुनानगर में भी पहले चरण में ये चुनाव होने हैं। सरपंच की बात करें तो 6228 पद हैं, हम बता रहे हैं। पंचायत सदस्यों की बात करें तो 62,040 पद हैं पंचायत सदस्यों के जिन पर चुनाव होने हैं। ब्लॉक समिति की बात करें तो 30,380 पद हैं जिन पर ये चुनाव होने हैं। जिला परिषद के 411 पद हैं। साथ ही सरपंच की बात करें तो 6,228 पद हैं सरपंच के जिन पर चुनाव होने हैं। पंचायत सदस्यों की बात करें तो 62,040 पद हैं जिस पर यह वोटिंग होनी है। ब्लॉक समिति 30,380 पद है और जिला परिषद की बात करें तो 411 पद हैं जिस पर यह वोटिंग होनी है। तो वो जिले हम आपको बता रहे हैं ग्राफिक्स के माध्यम से जहां पर पहले फेज में वोट डाले जाएंगे, जिसमें फतेहाबाद भी है और इसी के साथ ही झज्जर की बात करें तो झज्जर में भी पहले ही फेज में वोट डाले जाएंगे। बात जींद की करें तो जींद में भी पहले ही फेज में ये वोट डाले जाने हैं और इसी के साथ कैथल में भी जो वोटिंग है वो पहले ही फेज में होगी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ वरिष्ठ संवाददाता पवन सिमर इस वक्त हमारे साथ सीधा लाइव बने हैं। पवन, लंबे समय से पंचायत चुनाव को लेकर इंतजार हो रहा था क्योंकि कोविड के चलते ये चुनाव नहीं हो पाए थे, विकास के काम रुके हुए थे। आज तारीखों का ऐलान कर दिया गया है, पूरी प्रोसेस को समझा दिया गया है। किस तरीके से अब आगे की प्रोसेस रहेगी? बिल्कुल, देखिए, हरियाणा में पंचायत की चुनाव का इंतजार लोग काफी समय से कर रहे थे। दरअसल पहले कोविड के चलते पंचायत के चुनाव नहीं हो पाए थे, लेकिन उसके बाद पंचायत के चुनाव से जुड़ा मामला जो है वो कोर्ट में चला गया था। कोर्ट में मामला जो है वो लंबे समय तक लंबित रहा, इसके चलते चुनाव नहीं हो पाए। यानी जो पंचायतें फरवरी में बन जानी चाहिए थी वो अब जो है वो करीब 1.5 साल से भी ज्यादा का समय पंचायत के चुनाव में हो चुका है। देरी जो है वो पंचायत के चुनाव में हुई है, लेकिन अब आखिरकार लंबे समय के इंतजार के बाद पंचायत के चुनाव का बिगुल हरियाणा में बज गया है। आज राज्य के चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने पंचकुला में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और चुनाव का जो कार्यक्रम है वो जारी किया है। लेकिन अभी भी हरियाणा में ही चुनाव की घोषणा की है। जो 10 दिन में चुनाव की घोषणा की गई है उसमें महेंद्रगढ़ है, भिवानी है, रेवाड़ी है, पंचकुला है, ये तमाम जिले हैं जिनमें अभी 10 जिलों की सूची में इन जिलों को रखा गया है। पहले चरण में चुनाव होगा और 30 अक्टूबर को परिषद के लिए वोट डाले जाएंगे और समिति के लिए वोट जाएंगे। यानी जो पहले चरण के जो चुनाव है
तो 2 चरणों में मतदान उनमें रहेगा। 30 अक्टूबर को भी मतदान होगा और 2 नवंबर को होगा। और साथ ही साथ जो नतीजे हैं वो 2 नवंबर को पंच और सरपंच के नतीजे जो है वो आ जाएंगे। लेकिन जिला परिषद के जो नतीजे हैं वो नतीजे बाकी 12 जिलों के चुनाव जो पेंडिंग रखे गए हैं दूसरे चरण के, वो जब हो जाएंगे तो उसके बाद ही नतीजे आएंगे। यानी जिला परिषद के नतीजे एक साथ आएंगे। पंच सरपंच नतीजे जो है वो 2 नवंबर को 10 जिलों के घोषित कर दिए जाएंगे। तो ये पूरा चुनाव का कार्यक्रम आज जारी हुआ है। और राज्य के चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने जनता टीवी से खास बातचीत की। इस दौरान उनका ये कहना था कि जो बाकी जिले हैं, जो 12 जिले हैं, उनका जो कार्यक्रम है वो करीब 1 सप्ताह से 1.5 सप्ताह में किए जाने की तैयारी है। क्योंकि अभी गृह विभाग के साथ और पुलिस विभाग के साथ उनकी बैठक होनी है। बैठक के बाद बाकी जो 12 जिले हैं उनका कार्यक्रम तय कर लिया जाएगा। लेकिन पहले चरण के चुनाव की घोषणा कर दी गई है। 10 जिलों में चुनाव का बिगुल बज गया है। यानी हरियाणा का करीब 50% जो हिस्सा है उसमें चुनाव का बिगुल बजा है। बाकी जो 50% का हिस्सा है, यानी जो 12 जिले बचे हैं, उनके जो निवासी है, वहां के जो लोग हैं, उनको अभी और थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन शुरुआत जो है वो राज्य में पंचायत के चुनाव की हो गई है। जी बिल्कुल पवन, तारीखों का ऐलान हो चुका है। लेकिन जिस तरीके से जो चुनाव की प्रोसेस रहती है पूरी, कि ये प्रभावित ना हो, शांतिपूर्वक तरीके से चुनाव हो, हर चीज को कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है कि आपने किसको वोट दिया है, उसको लेकर क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं? अक्सर ये देखने को मिलता है कि कहीं ना कहीं चीजें कॉन्फिडेंशियल नहीं होती, बहुत सारी चीजें लीक हो जाती हैं। उसके बाद मशीनों की गड़बड़ी की बात भी सामने आती है कि टाइमली मशीनें नहीं पहुंचती। उसको लेकर क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? बिल्कुल, देखिए, राज्य के चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने जानकारी दी और ये कहा है कि प्रदेश में शांतिपूर्ण तरीके से, निष्पक्ष तरीके से मतदान हो, इसके लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल की गई है। 38,000 जो चुनाव ड्यूटी में अधिकारी और कर्मचारी है उनको नियुक्त किया गया है। और जो गृह जिला जिस अधिकारी कर्मचारी का है उसको उस गृह जिले से दूसरे जिले में ही चुनावी ड्यूटी में भेजा गया है, ताकि किसी भी तरीके से मतदान को किसी भी रूप में प्रभावित कोई ना कर पाए। साथ ही साथ राज्य के चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने जनता टीवी के माध्यम से प्रदेश के तमाम मतदाताओं से ये अपील की है और कहा है कि बिना डरे और बिना किसी भय के पूरा जो निष्पक्ष तरीके से अपना मतदान करने के लिए मतदान केंद्रों पर पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा संख्या में घरों से बाहर निकलकर वोट करें। जो ये चुनाव है, इस चुनाव को एक पर्व के तौर पर ले और किसी से डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। और अगर कोई उम्मीदवार पसंद नहीं है तो नोटा का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, क्योंकि नोटा का विकल्प जो है वो उपलब्ध करवाया गया है। नोटा का विकल्प जो है वो चुनाव में, पंचायत के चुनाव में भी रहेगा, जैसे बाकी आम चुनाव में रहता है। तो पंचायत के चुनाव में नोटा भी विकल्प होगा अगर कोई उम्मीदवार पसंद नहीं है तो। तो ऐसे में कोई भी किसी भी तरह से चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित ना कर पाए, इसके लिए प्रशासनिक व्यवस्था, पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था को भी मुकम्मल किया गया है। धनपत सिंह का यह दावा है कि पुलिस फोर्स जो है वो काफी संख्या में तैनात की गई है। 10 जिलों में जो चुनाव होगा, उन जिलों में चुनाव संपन्न होने के बाद बाकी जिलों में चुनाव होगा। इसकी वजह भी यही है कि पूरी पुलिस फोर्स जो है वो तैनात रहे। अगर एक साथ पूरे प्रदेश में चुनाव करवाते तो कहीं कोई सुरक्षा की नजरिए से कोई चूक ना हो, लिहाजा 2 चरण में चुनाव होंगे। ठीक है, चलिए पवन सिंह, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी।